ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है और कल आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर सोमवार को सुबह 11:24 से हो जाएगी और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:35 पर होगा। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। आश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसे खीर वाली पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन स्नान और दान करने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी धरती पर आती है, इसलिए पूजा अर्चना के साथ साथ इस दिन जागरण भी किया जाता है और खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और चंद्रमा का संबंध दूध से माना गया है, इसलिए दूध से बनी हुई चीज़ों को चंद्रमा की रोशनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाती है। विशेष रूप से इस दिन खीर बनाकर ही चंद्रमा को रोशनी में रखी जाती है। कहते हैं कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी जी को भी दूध की खीर बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। फिर सुबह उस खीर का लक्ष्मी घर का माता को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। कहते हैं कि इस खीर को खाने से व्यक्ति निरोग रहता है और कल सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान का शुभारंभ हो जाता है। तो आप सभी कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो सूर्योदय होने से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें और घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता में जल सींचें और कार्तिक मास की कथाओं को सुने। ओम नमो दामोदराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो दामोदराय आप जाप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। अगर रोजाना पीपल सींचना संभव नहीं है तो घर पर ही तुलसी माता में जल डालकर कार्तिक मास की कथाओं को सुनें। कहते हैं कि कार्तिक स्नान से ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी नित्य नियम से कार्तिक स्नान की कथाओं को सुनना चाहते हैं तो आज दोपहर इसी चैनल पर कार्तिक मास की कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सभी इस कथा को रोजाना स्नान करने के बाद के नियम से सुनें और श्री भगवान विष्णु और तुलसी माता से अपने मंगल जीवन की कामना करें। इस कथा के अंदर 5 कथाएं प्रस्तुत की जाएगी जो कार्तिक मास के सुनना बहुत ही फलदायी होता है। साथ ही आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कथा को कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आपके सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक छोटा सा गांव था। हर सुबह वहाँ के गणेश मंदिर में घंटियाँ पूरे गांव में गूंजा करती थी। उसी गांव में एक अंधा और अनाथ बालक रहता था। उसका नाम था मोहन। ना कोई माँ ना पिता, बस एक ही सहारा, शंकर चाचा। शंकर चाचा बचपन से ही मोहन की सेवा करते आए थे। हर सुबह वे उस गणेश मंदिर के बाहर बैठा देते ताकि वह आने जाने वालों से भीख मांग सके और फिर शाम को घर ले आते। यही उनकी दिनचर्या थी, सरल विधि लेकिन प्रेम और करुणा से भरी थी। एक दिन मोहन ने कहा,
चाचा, आप मेरा बोझ कब तक ढोएंगे? मैं अंधा हूँ, बेकार हूँ। आप रोज़ मेरा सेवा करते हैं, अब मैं आपको और कष्ट देना नहीं चाहता। शंकर चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू मेरा बेटा है। अगर तू मेरा सगा होता तो क्या मुझे छोड़ देता? मोहन, कोई किसी के जीवन में यूं ही नहीं आता। तू मेरा भाग्य है, मेरा परिवार है। मोहन की आंखों में आंसू बह निकले। शंकर चाचा ने आगे कहा, तू जिस मंदिर के बाहर बैठता है वह गणेश जी का दर है, वही तेरा रक्षक करेंगे। तू बस उन्हें याद कर उनका नाम ले, बाकी सब वो संभाल लेंगे। मोहन बोला, पर चाचा, मैं तो मंदिर में जा ही नहीं सकता। पुजारी जी तो मुझे अंदर तक जाने नहीं देते। शंकर चाचा मुस्कुराए, बेटा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहीं भगवान विराजते हैं। मंदिर बाहर हुए भीतर, गणेश जी तुझे सुन ही रहे हैं। इतना ही कहते हुए उस रात दोनों शांति से सो गए। अगली सुबह शंकर चाचा मोहन को मंदिर के द्वार तक ले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, पुजारी जी ने रोक दिया। अरे, इस भिखारी को मंदिर के अंदर मत ले जाओ, ये रोज बाहर बैठता है, यहीं ठीक है इसका स्थान। शंकर चाचा ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, क्या भिखारी इंसान नहीं होता? क्या उसे भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है? पुजारी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने दोनों मंदिर से बाहर निकाल दिया। मोहन बोला, चाचा, रहने दीजिए, मैं बाहर ही बैठकर भगवान को याद कर लूँगा, वही मेरी पूजा है। शंकर चाचा भारी मन से अपने काम पर चले गए। गणेश रूपी बालक का आगमन हुआ। दोपहर का समय था। मोहन मंदिर में बाहर बैठा था, तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मोहन ने पूछा, कौन है रे? क्यों रो रहा है? आवाज़ आई, मुझे भूख लगी है, दुकान पर लड्डू रखे हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने बिना सोचे समझे अपने भीख के रुपये आगे बढ़ा दिए। ले बेटा, ये ले जा, तू लड्डू खा ले। बच्चे ने 5 रुपये उठाए और दौड़ गया, और थोड़ी देर बाद ही बालक लौट आया। उसके हाथ में 2 लड्डू थे। उसने कहा, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। मोहन ने मुस्कुराया, नहीं बेटा, दोनों तुम ही खा लो, मैं खुश हूँ कि तेरा पेट भर गया। मोहन ने पूछा, तेरा नाम क्या है? बालक ने बोला, मेरा नाम गणेश है। मैं पास ही के एक घर में, मेरे माता पिता काम पर जाते हैं, मैं खेलने मंदिर आ जाता हूँ, कहकर वह चला गया। अगले दिन वह बालक फिर आया, फिर वही दृश्य। मोहन से उसे कुछ पैसे देता, बालक लड्डू खाकर लौट जाता। धीरे धीरे वह रोज का क्रम बन गया। मोहन को उसे अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन बालक ने कहा, मोहन भैया, तुम मुझे रोज पैसे देते हो, पर कभी मना नहीं करते, क्यों? मोहन बोला, गणेश, मैं भले मंदिर नहीं जा सकता, लेकिन जब तू लड्डू खाता है तो ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं गणेश भगवान मेरे सामने भोग स्वीकार कर रहे हो। बालक मुस्कुराया। विदाई का क्षण। एक दिन गणेश ने कहा, मोहन भैया, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनते ही मोहन के आंसू निकल पड़े। मत जाओ गणेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब तू लड्डू खाता है तो मुझे लगता है कि भगवान मेरे पास है। तो बालक ने कहा, तो चलो मेरे घर, मेरे माता पिता से बात कर लो। मोहन चल पड़ा, बहुत दूर तक चल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद उसने पूछा, गणेश, हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत दूर आ गए हैं। कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन बार बार पुकारता रहा, गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? पर चारों ओर सन्नाटा था।
वह घबराया, ठोकर लगी और गिर पड़ा। सर में चोट लगी और वह बेहोश हो गया। अब सुनिए, गणेश जी प्रकट हुए। जब होश आया तो मोहन ने धीरे से आंखें खोली और वह चौंक गया। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश खड़े थे, तेजस्वी दिव्य और मुस्कुराते हुए। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों में आंसू बह रहे थे। भगवान बोले कि गणेश, मोहन, जिस दिन तुझे मंदिर में जाने से रोका गया था, उसी दिन से मैं तेरा भोग लेने के रोज बालक रूप में आने लगा। तो गरीब था पर तेरी भक्ति अनमोल थी। तूने हर दिन मुझे अपने हिस्से से लड्डू खिलाया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी। तेरे घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी और अब कोई तुझे मेरे दर्शन से नहीं रोकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन ने जब घर लौटा कर देखा तो घर के एक कोने में सोना चांदी के सिक्के का ढेर लगा था। वह भगवान का नाम जपने लगा। उधर शंकर चाचा मंदिर जाकर मोहन को खोजने लगे, पर वह कहीं नहीं मिला। थके हारे रोते हुए घर लौटे तो देखा घर दीपों से जगमगा रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने मोहन खड़ा था। मोहन दौड़कर चाचा से लिपट गया। चाचा, देखो, मुझे दिखाई देने लगा। गणेश जी ने मेरी आंखें लौटा दी। उन्होंने हमें धन भी दिया। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन से दोनों रोज गणेश मंदिर जाने लगा। अब पुजारी ने उन्हें अंदर से रोका नहीं, बल्कि स्वयं आकर मोहन के चरणों में गिर पड़ा। पुजारी बोला, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता कि भगवान की पूजा धन से नहीं, सच्ची श्रद्धा से होती है। मोहन ने मुस्कुराया और पंडित जी, आज मुझे समझ में आया कि भगवान की सच्ची पूजा मन से होती है। पहले जब मैं गरीब था तो आपने रोका, अब भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया तो आप खुद बुला रहे हैं। पुजारी की आंखें भर आई। उसी दिन से वह मंदिर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। हर गरीब, हर भक्त वहाँ जाकर यही प्रार्थना करता, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मोहन की रक्षा की वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर करना। बोले गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष सूर्य देवता की कहानी। बोले सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में आंगन को गौधा के गोबर से लीप कर स्वच्छ किया करती थी और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार को व्रत करती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती, फिर पूरा दिन सूर्यदेव भगवान को अर्घ देती, फिर पूरा दिन सूर्यदेव में स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत करती थी। भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धान्य धान सब कुछ था, तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो वह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय के घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया।
शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशानी हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सके, ना भोजन कर सके, भगवान को भोग लगाए और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखे प्यासी सो गई और रात्रि में सूर्यदेव ने उस बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दिन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लिप सकी और आंगन नहीं लिप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने का कथा सुनने वाले में की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो अपने सपने में ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई तो बुढ़िया की आंखें खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया और जल्दी से लाकर चारा खिलाया। फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बांधा है। तो वह तो और अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय तो सोने को गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी के फटी रह गई।